तो आज हम वापस से आपके लिए काफी बेहतरीन एनिमे लेकर आए हैं जो जरूर आपको काफी पसंद आने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का भी सबसे पहले पता चल सके। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाओ और वहाँ भी मुझे फॉलो करो। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो गेंजो को देखते हैं, जो WWE में एक काफी फेमस फाइटर है और पूरी दुनिया गेंजो को एनिमल मास्क के नाम से जानती है। आज गेंजो की जिंदगी का काफी बड़ा दिन है, क्योंकि अगर गेंजो आज की फाइट जीतता है तो उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल मिल जाएगा और गेंजो पूरी दुनिया में काफी फेमस भी हो जाएगा। तभी वहाँ गेंजो का मैनेजर आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि वो फाइट के लिए तैयार तो है ना। लेकिन गेंजो अपने मैनेजर पर चिल्लाने लगता है क्योंकि आज उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और उसका मैनेजर शांति से बैठ भी नहीं रहा। फिर गेंजो अपने पेट से बात करने लगता है। असल में गेंजो एक काफी बड़ा पेट लवर है और वो आज की फाइट जीतने के बाद अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला है, जिसमें वो सिर्फ अपने पेट्स के साथ रहने वाला है। फिर गेंजो रिंग में आ जाता है, जहाँ उसका ओपोनेंट माओ भी आ जाता है, जो कि दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तभी मैच शुरू हो जाता है और शुरुआत से ही माओ गेंजो को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक दूसरी दुनिया के प्रिंसेस को देखते हैं, जो दूसरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान को बुला रही होती है। वहीं गेंजो अपने स्पेशल मूव से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी गेंजो की बॉडी काफी ग्लो करने लगती है और वो हवा में ही गायब हो जाता है। तभी गेंजो दूसरी दुनिया में आ जाता है और सभी गेंजो को ऐसे कपड़ों में देखकर सोचने लगते हैं कि क्या वो उनकी मदद कर भी पाएगा। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हीरो कौन से कपड़े पहनता है। तभी गेंजो देखता है कि वो तो रिंग में है ही नहीं, बल्कि किसी और जगह आ गया है। फिर प्रिंसेस गेंजो को बताती है कि उसे डीमंस को मारकर उन्हें बचाना होगा, जो कि जानवरों की तरह हैं और इसलिए ही उसे यहाँ बुलाया गया है। अब जानवरों को मारने की बात सुनकर गेंजो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो जानवरों से काफी प्यार करता है। फिर गेंजो प्रिंसेस की तरफ जाने लगता है और उसे पीछे से पकड़कर कहता है कि तुम मुझसे जानवरों को मरवाना चाहती हो। पर प्रिंसेस काफी शर्मा जाती है और गेंजो से कहने लगती है कि वो ये क्या कर रहा है, पहले उसे डीमन किंग को मारना चाहिए। पर तभी गेंजो प्रिंसेस को उठाकर पटक देता है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। प्रिंसेस वहीं बेहोश हो जाती है और गेंजो मन में सोचता है कि उसने पहली बार किसी लड़की पर इस मूव का यूज किया। फिर वो प्रिंसेस को ढकने लगता है। ये देखकर सभी सोल्जर्स को और गुस्सा आ जाता है और वो सभी गेंजो को पकड़ने लगते हैं। ये देखकर गेंजो को कुछ समझ नहीं आता और वो खिड़की तोड़कर वहां से भागने लगता है। फिर गेंजो भागता हुआ टाउन में आ जाता है और सभी लोग ऐसे सिर्फ अंडरवियर पहने इंसान से दूर भागने लगते हैं। गेंजो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सभी लोग उससे दूर क्यों भाग रहे हैं। गेंजो को लगता है कि शायद सभी उसके मास्क की वजह से दूर जा रहे हैं, इसलिए गेंजो अपना मास्क उतार देता है और हम अपने हीरो का चेहरा देखते हैं। लेकिन तभी सोल्जर्स वापस आ जाते हैं और गेंजो को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। गेंजो वापस उनसे भागने लगता है और एक गली में आकर छुप जाता है। पर गेंजो अभी भी खुश था, क्योंकि उसका पेट यहाँ भी उसके साथ ही था। फिर गेंजो अपने डॉग को प्यार करने लगता है और उससे कहता है कि आज वो उसके लिए कहीं से भी खाना ढूंढ कर रहेगा। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है, जो गेंजो को डॉग को देखकर सोच रही होती है कि इतने प्यारे जानवर को तो बेचकर उन्हें काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। और उस लड़की के साथ एक वुल्फ ह्यूमन भी था। तभी गेंजो की उन दोनों पर नजर जाती है और गेंजो को वो वुल्फ ह्यूमन काफी पसंद आता है, क्योंकि गेंजो को सभी जानवर पसंद है। अब गेंजो काफी अजीब स्माइल कर रहा होता है, जो देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें गेंजो को देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी गेंजो जंप करता है और उस वुल्फ को पकड़ लेता है। ये देखकर वह लड़की और वुल्फ दोनों ही काफी डर जाते हैं। वो लड़की गेंजो को हटाने की कोशिश कर रही होती है, पर गेंजो हट ही नहीं रहा था और उस वुल्फ को सहला रहा था, जिससे वुल्फ भी एक डॉग जैसा बर्ताव करने लगता है। अब उस वुल्फ से हटने के बाद गेंजो उस लड़की के सामने आ जाता है और गेंजो का चेहरा देखकर वो लड़की काफी डर जाती है, क्योंकि अब गेंजो को उस लड़की के कैट जैसे कान काफी अच्छे लग रहे थे। तभी उनके पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, जिसे एक आदमी नोबल फैमिली में बेचने के लिए जा रहा था। पहले तो वो लड़की मना करती है, पर नोबल फैमिली में काफी अच्छा खाना मिल सकता है, इसलिए वो लड़की मान जाती है। पर उस मौके का फायदा उठाकर वो कैट वाले कान वाली लड़की भाग जाती है और उस आदमी के पास पहुंच जाती है। तभी गेंजो देखता है कि उस दूसरी लड़की के भी वुल्फ जैसे कान है, जो काफी अच्छे लग रहे हैं। इसलिए गेंजो उस आदमी को पटक देता है, क्योंकि वो उस लड़की को परेशान कर रहा है।
अब वो सभी गेंजो से दूर भागने लगते हैं, पर गेंजो का अभी उस वुल्फ से मन नहीं भरा था, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगता है, जिससे वो तीनों काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी वुल्फ के कान वाली लड़की गेंजो को पीछे से आवाज देती है और उसकी मदद करने के लिए उसका थैंक्स करती है। गेंजो उस लड़की से पूछता है कि क्या वो आदमी उसे किडनैप करके स्लेव बनाना चाहता था, जिस पर वो लड़की बताती है कि उसने उस आदमी से कुछ पैसे उधार लिए थे, पर वो टाइम पर उन्हें वापस नहीं कर पाई, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। गेंजो उस लड़की से पूछता है कि उसने इतना उधार लिया ही क्यों था, जिस पर वो लड़की बताती है कि उसने अपना बिजनेस शुरू किया था, पर वो बिजनेस डूब गया, इसलिए वो कभी पैसे वापस कर ही नहीं पाई और ना ही उस लड़की के पास कोई काम है जिससे वो पैसे वापस कर पाए। फिर वो लड़की अपना नाम सिंगोरे बताती है और गेंजो के डॉग को प्यार करने लगती है। सिंगोरे गेंजो से कह रही होती है कि उसने बिना किसी लालच के उसे उस आदमी से बचा लिया। वहीं गेंजो को सिंगोरे के कान काफी पसंद आ रहे होते हैं और अब तो उसे उसकी पूंछ भी काफी अच्छी लग रही थी। वहीं वो लोग गेंजो से बदला लेने के लिए उसका डॉग चुराने की सोच रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो एक काफी रेयर क्रिएचर है और उसे बेचकर वो सभी अमीर बन जाएंगे, पर वो तो सिर्फ एक डॉग है। वहीं सिंगोरे गेंजो को गिल्ड ले आई थी, क्योंकि उसने गेंजो को फाइट करते हुए देखा था और वो समझ गई थी कि गेंजो को आसानी से गिल्ड में काम मिल जाएगा, जिससे वो पैसे भी कमा पाएगा। अब गेंजो गिल्ड मास्टर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर गिल्ड मास्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गेंजो अलग दुनिया से था। तभी वहाँ दो लोग आते हैं और बताते हैं कि उनके ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। यह सुनकर गेंजो जल्दी से जाने लगता है और वो दोनों भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि गेंजो अकेले ही बिना किसी वेपन के इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स से कैसे फाइट करेगा। इसलिए उनमें से एक गेंजो को वेपन देता है, पर गेंजो वेपन यूज करने से मना कर देता है, क्योंकि वो एक रियल रेसलर है। अब वो सभी उन मॉन्स्टर्स तक पहुंच जाते हैं जो कि 3 मुंह वाले डॉग की तरह थे और वो काफी खतरनाक भी थे, पर गेंजो को वो काफी पसंद आते हैं। फिर बाकी सभी एडवेंचरर पीछे हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि गेंजो इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को कैसे संभालेगा। अब गेंजो आगे बढ़ता है और उन्हें देखकर ही समझ आता है कि वो सभी मॉन्स्टर्स तो एक डॉग की तरह हैं, इसलिए गेंजो उन्हें डॉग की तरह ही हैंडल करने की कहता है। गेंजो सबसे पहले उनके लीडर को अपने कंट्रोल में करने का तय करता है, जिससे बाकी सभी खुद ही उसकी बात मानने लगेंगे। अब वो सभी मॉन्स्टर गेंजो के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर गेंजो काफी आसानी से सभी के अटैक डोज कर रहा था और उसे इसमें काफी मजा भी आ रहा था। ये देखकर सभी काफी हैरान थे कि गेंजो कैसे इतनी आसानी से उनके अटैक डोज कर सकता है। अब गेंजो को उनका लीडर मिल भी जाता है और वो उसे पटक देता है और इसके साथ भी काफी अजीब हरकतें करने लगता है, जिससे वो लीडर डॉग काफी डर जाता है। अब उनके लीडर के हारते ही सभी मॉन्स्टर्स भी जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर सभी एडवेंचरर भी काफी हैरान होते हैं कि गेंजो ने अकेले ही इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हरा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगोरे और गेंजो को इस काम के काफी सारे पैसे भी मिलते हैं। अब गेंजो सिंगोरे को बताता है कि वो चाहता है कि इंसान, डेमी ह्यूमन और डीमन सभी मिलकर साथ रहे, पर सिंगोरे कहती है कि उनके किंगडम में तो ऐसा होना नामुमकिन है, पर गेंजो ऐसा करके दिखाने की कहता है। फिर सिंगोरे गेंजो से पूछती है कि उसने क्यों प्रिंसेस के हीरो बनने का ऑफर से मना कर दिया, जिस पर गेंजो बताता है क्योंकि प्रिंसेस उससे एनिमल को मारने की कह रही थी और वो एक एनिमल लवर है, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तब इस काम में उनका साथ देने के लिए क्रिएचर मावा आ जाता है। अब हम देखते हैं कि पूरी गिल्ड में हर इंसान मॉन्स्टर और बीस्ट से सिर्फ नफरत करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से उन्हें हमेशा चोटें पहुंचती थी और परेशानी होती थी। अब गेंजो कहता है कि उन्हें पेट हाउस बनाने की जरूरत है, जिससे वो लोगों को मॉन्स्टर्स के साथ रहना सिखा सके, पर सिंगोरे कहती है कि ये उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी जल्दी मॉन्स्टर्स को अपने पास रहने नहीं देगा। पर गेंजो फैसला कर चुका था। अब सिंगोरे कहती है कि उन्हें इस काम में बहुत सारे पैसों की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उन्हें पेट हाउस बनाने के लिए काफी बड़ी जमीन की भी जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे मिशन पूरे करने होंगे। गेंजो पेट्स की वजह से काफी खुश था और सिंगोरे इससे खुश थी कि मिशन पूरा करने से उन्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, जिसके बाद वो सभी सबसे ज्यादा पैसे देने वाले मिशन को देखने लगते हैं। लेकिन तभी गेंजो की नजर वहां रखी एक बुक पर जाती है। गेंजो सोचने लगता है कि वो बुक किस चीज की है। तभी वहां एक आदमी आता है और गेंजो को बताता है कि उस बुक में सभी बीस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, पर वो आदमी गेंजो को डीमन बीस्ट किलर बुलाता है। वो उस आदमी को एक ऐसा मुक्का मारता है जिससे वो आदमी दीवार में घुस जाता है। अब गेंजो उस बुक से एक मॉन्स्टर सैलमेंडर के बारे में पढ़ने लगता है, जिससे उसे अपने ओपोनेंट के बारे में पता चल सके, क्योंकि गेंजो उसी मॉन्स्टर को हराने वाला मिशन लेने की सोच रहा है। गेंजो पढ़ता है कि सैलमेंडर काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है
और वो अपने मुंह से आग फेंकता है। पर ये सब जानकर अब गेंजो को जल्दी से सैलेमेंडर से मिलने का मन कर रहा था। तभी वहाँ गिल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर आ जाता है, जो सीधा गेंजो को अपनी टीम में आने की कहता है और गेंजो को ऑफर देता है कि उस मॉन्स्टर को हराने के बाद वो सिर्फ रिवॉर्ड का इनाम आपस में बांट लेंगे। तभी वो एडवेंचरर गेंजो से कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने एक ही अटैक से सैलेमेंडर को हरा देगा। ये सुनकर गेंजो को काफी गुस्सा आता है और वो उस एडवेंचरर को घुमा घुमा कर फेंक देता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। जिसके बाद हम सैलेमेंडर को देखते हैं, जो काफी खतरनाक था, क्योंकि उसकी आग से बहुत दूर दूर तक एक बार में ही सब जल जाता है। लेकिन अगले ही पल गेंजो उससे दोस्ती कर लेता है और उसे योशी को नाम भी देता है। फिर गेंजो वापस गिल्ड आता है और बताता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया, इसीलिए वो अपना रिवॉर्ड मांगता है। वो आदमी भी ये देखकर गेंजो की तारीफ करता है और कहता है कि एक डीमन बेस्ड किलर से तो यही उम्मीद थी। लेकिन गेंजो इससे गुस्सा होकर उस आदमी को भी मुक्का मारकर छत में घुसा देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक डीमन गर्ल को देखते हैं, जो काफी अच्छे खाने की फोटो देख रही होती है। तभी उसकी मेड उसे खाने के लिए बुलाती है, पर उस डीमन गर्ल को नॉर्मल खाना दिया जाता है, जो कि टेस्ट में इतना अच्छा नहीं था। इससे वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि उसे बाहर जाना है और अच्छा खाना टेस्ट करना है। वहीं गेंजो सिंगुरे के साथ अपने दूसरे मिशन के लिए निकल चुका था, जहां उसे सोल्जर मंकी को पकड़ना था। सिंगुरे गेंजो से पूछती है कि क्या उसके पास कोई प्लान है, पर गेंजो तो सोच रहा होता है कि वो सोल्जर मंकी दिखने में काफी अच्छे हैं और उनके साथ खेलने में भी काफी मजा आने वाला है। गेंजो ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में उनके सामने सोल्जर मंकी आ जाते हैं, जो दिखने में उतने भी अच्छे नहीं थे जितने गेंजो ने सोचा था, और वो काफी गुस्से में भी लग रहे थे। तभी गेंजो अपने बैग से एक सेब निकालता है और एक मंकी को देता है। वो सेब उस मंकी को काफी ज्यादा पसंद आता है और फिर वो सभी मंकी गेंजो की काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। देखते देखते गेंजो काफी सारे बीस्ट एनिमल को अपना दोस्त बना लेता है। ये देखकर सिंगुरे गेंजो से कहती है कि अगर किसी ने उन्हें इतने सारे बीस्ट मॉन्स्टर्स के साथ देख लिया तो उन्हें काफी दिक्कत हो जाएगी। ये सुनकर गेंजो को लगता है कि हाँ, कोई उन्हें उससे चुरा भी सकता है। इसलिए गेंजो उनके लिए किसी घर का इंतजाम करने की सोचता है, पर अभी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक घर खरीद सके। इसलिए इस बार वो दोनों सबसे ज्यादा रिवॉर्ड वाला मिशन करने का डिसाइड करते हैं। अब वो दोनों ऑक्स का मिशन लेने का डिसाइड करते हैं, पर गेंजो बिल्कुल भी ये मिशन नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऑक्स किसी जानवर की तरह नहीं दिखते, वो इंसान की तरह ही दिखते हैं। पर सिंगुरे गेंजो को समझाती है कि इससे वो काफी सारा पैसा कमा सकते हैं, जिससे गेंजो भी अपने दोस्तों के साथ आराम से रह पाएगा। अब ये सुनकर गेंजो खुश हो जाता है और ऑक्स वाला मिशन करने के लिए जाने लगता है। अब रात हो जाती है और उन्हें काफी दूर तक ट्रैवल करना था। फिर वो दोनों आराम करने के लिए रुकते हैं और सिंगुरे सोच रही होती है कि उसने आज से पहले कभी गेंजो जैसे अजीब इंसान नहीं देखा। तभी वहाँ गेंजो आ जाता है और सिंगुरे की तरफ देखकर कहने लगता है कि क्या नजारा है। पर सिंगुरे कुछ कहती इससे पहले उसे समझ आता है कि गेंजो पानी में खड़े यूनिकॉर्न को देखकर ये कह रहा है। जिसके बाद वो दोनों ऑक्स के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और गेंजो अकेला ही अंदर चला जाता है और उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्स को बुलाता है। तभी ऑक्स का लीडर सामने आता है और गेंजो से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। गेंजो उसे बताता है कि वो चाहता है कि वो किसानों का खाना चुराना बंद कर दे। इसलिए गेंजो ऑक्स के लीडर को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि जीतने वाले की बात मानी जाएगी। तभी गेंजो एक काफी जोरदार लात मारता है, जिससे ऑक्स का लीडर काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। लीडर गेंजो की लात की तारीफ करता है, पर वो भी गेंजो की चेस्ट पर काफी पावरफुल मुक्का मारता है, जिससे सभी को लग रहा होता है कि अब गेंजो आगे फाइट नहीं कर पाएगा। पर गेंजो हार नहीं मानता और लीडर से फाइट करने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से काफी अच्छी फाइट करते हैं और आखिर में गेंजो जीत जाता है। नेक्स्ट डे ऑक्स के लीडर और गेंजो के बीच फैसला हो चुका था और वो सभी गेंजो की सभी बातें भी मान चुके थे। फिर गेंजो ये बात गिल्ड मास्टर को बताता है और वो भी गेंजो की तारीफ करता है। तभी गिल्ड मास्टर भी गेंजो को डीमन बीस्ट किलर बुलाता है, जिससे गुस्से में आकर गेंजो गिल्ड मास्टर की भी दाढ़ी पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि गेंजो और सिंगुरे एक काफी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने आ जाते हैं। हालांकि उस आदमी को भी पेट शॉप के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में पेट शॉप जैसी कोई जगह ही नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें लोन लेना पड़ता है। पर सिंगुरे की प्रॉपर्टी के प्राइस सुनकर ही होश उड़ गए थे। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां एक गार्ड पहरा दे रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और हमें काफी तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है।
अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ गेंजो को अपने पेट्स के लिए एक काफी अच्छा घर मिल चुका था और वो सिंगोरे से कह रहा होता है कि वो इन सभी पेट्स को अपने बच्चों की तरह पालने वाला है और हमेशा इनके साथ ही रहेगा। फिर सिंगोरे टाउन में चली जाती है और गेंजो घर की मरम्मत कर रहा होता है क्योंकि अभी उसने नया ही घर खरीदा है और काफी जगहों पर मरम्मत की जरूरत है। तभी गेंजो के डॉग को कुछ दिखता है और वो गेंजो को भी उसके पास लेकर जाता है। हम देखते हैं कि वो वही डीमन गर्ल थी। गेंजो को समझ नहीं आता कि वो लड़की कौन है और उसकी पूंछ भी थी। फिर गेंजो उसे घर में ले आता है। कुछ देर बाद उस लड़की की आंख खुलती है और वो सोचने लगती है कि वो कहाँ है। तभी वहाँ गेंजो आता है और उस लड़की को खाने के लिए लेकर जाता है। वो लड़की गेंजो से पूछती है कि क्या वो उस खाने को खा सकती है, जिस पर गेंजो हाँ करता है और उससे उसके सिंग और पूंछ के बारे में पूछता है। फिर वो लड़की अपना नाम लिंडा बताती है और बताती है कि वो हाफ ड्रैगन और हाफ ह्यूमन है। पर लिंडा गेंजो से पूछती है कि क्या उसे उसकी पूंछ और सिंग से डर नहीं लगा, क्योंकि आमतौर पर लोग उसे देखकर डर जाते हैं। गेंजो लिंडा को खाना खाने की कहता है, पर लिंडा तो फिश छोड़कर गेंजो के डॉग को ही खाने के चक्कर में थी और कहती है कि वो तो काफी टेस्टी लग रहा है। पर गेंजो कहता है कि उसका डॉग कोई खाने की चीज नहीं है और वो सिर्फ फिश ही खा सकती है। पर गेंजो आगे कुछ कहता है इससे पहले लिंडा ने वो फिश खत्म भी कर ली थी। फिर गेंजो लिंडा को बताता है कि वो अपनी एक पेट शॉप खोलना चाहता है, पर लिंडा को भी पेट शॉप के बारे में कुछ नहीं पता था। इस वजह से लिंडा को लगता है कि गेंजो रेस्टोरेंट की बात कर रहा है। लिंडा को गेंजो के दूसरे पेट्स भी खाने में काफी अच्छे लग रहे होते हैं, पर गेंजो लिंडा को समझाता है कि पेट्स वो होते हैं उन्हें हमेशा प्यार करना चाहिए और पाल कर बड़ा करना चाहिए। फिर लिंडा को भी ये बात समझ आ जाती है और वो गेंजो के डॉग से प्यार करने लगती है। पर अब भी लिंडा को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो डॉग को खाना चाहती है, इसलिए गेंजो उसे अपने डॉग को छीन लेता है। अब गेंजो लिंडा से पूछता है कि उसके बारे में उस बुक में क्या लिखा है, पर लिंडा वो बुक बंद कर देती है और कहती है कि उसे इन बेकार की चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर लिंडा जाने लगती है और कहती है कि वो जल्द ही वापस जरूर आएगी। लिंडा के जाते ही सिंगुरे घर में आ जाती है और उसे किसी ड्रैगन की स्मेल आने लगती है क्योंकि सिंगुरे की नाक काफी तेज है। सिंगुरे गेंजो से कहती है कि उसे गए कुछ ही देर हुई थी। इतने में गेंजो ने एक ड्रैगन से लड़ाई भी कर ली, पर गेंजो कहता है कि उसने किसी से लड़ाई नहीं की। फिर सिंगुरे ये सब छोड़कर गेंजो से चलने की कहती है क्योंकि उन्हें गिल्ड में नई जॉब मिल चुकी है। अब वो दोनों गिल्ड में आ जाते हैं, जहां उन्हें गिल्ड मास्टर से पता चलता है कि कोई रात में उनके ऊपर अटैक कर रहा है। फिर गिल्ड मास्टर बताता है कि वो जरूर कोई बीस्ट है। बीस्ट का नाम सुनकर गेंजो ध्यान से सुनने लगता है। अब वो सोल्जर बताता है कि उसके 2 बड़े बड़े पंख थे और वो काफी बड़ा था, साथ ही उसने उस सोल्जर के गले पर काटा भी था। तभी वहाँ वही गिल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर आ जाता है और कहता है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उस बीस्ट को मार देगा। अब ये सुनते ही गेंजो को काफी गुस्सा आता है और वो उस एडवेंचरर के वापस से काफी जोरदार लात मारता है, जिससे वो एडवेंचरर वापस खड़ा भी नहीं हो पाता। गिल्ड मास्टर गेंजो से कहता है कि अब सिर्फ डीमन बिस्ट किलर ही उन्हें इस खतरे से बचा सकता है। पर ये नाम सुनते ही गेंजो को काफी गुस्सा आता है और वो गिल्ड मास्टर को भी पटक देता है और कहता है कि उसने कहा था उसे इस नाम से कोई नहीं बुलाएगा। फिर गेंजो खड़ा होता है और कहता है कि वो इस मामले को जल्दी खत्म कर देगा। गेंजो के जाने के बाद सभी उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो एक बार भी ड्रैगन का नाम सुनकर नहीं डरा, क्योंकि वो बीस्ट कोई ड्रैगन भी हो सकता है। अब सिंगुरे और गेंजो हर जगह की तलाशी ले रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। तभी ये गली से सिंगुरे को बिल्कुल वैसी ही स्मेल आती है जैसी उस गेंजो के घर से आई थी। पर गेंजो सोचने लगता है कि वो लड़की बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जो दूसरों पर अटैक करे। इसलिए गेंजो इस मामले की जड़ तक जाने का डिसाइड करता है और अपना मास्क पहन लेता है और अब गेंजो एनिमल मास्क बन चुका था। फिर गेंजो उस जगह पर ड्रैगन के लिए ट्रैप लगाता है। हालांकि गेंजो ट्रैप लगा ही रहा होता है, इतने में लिंडा उस ट्रैप में फंस जाती है। ये देखकर गेंजो उससे पूछने लगता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। हालांकि लिंडा को नहीं पता था कि उस मास्क के पीछे गेंजो ही है, लेकिन वो आगे कुछ बात करते इससे पहले वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि गेंजो उस बेचारी बच्ची को किडनैप कर रहा है। इसलिए गेंजो को वहाँ से भागना पड़ता है, पर लिंडा भी गेंजो के साथ ही भाग रही थी। फिर वो दोनों कहीं छुप जाते हैं और गेंजो लिंडा से पूछता है कि वो उसके साथ क्यों भाग रही है और उसने उस केज को कैसे तोड़ा, जिस पर लिंडा बताती है कि उसे वो एनिमल मास्क काफी अच्छा आदमी लगा और उसने अपने हाथों से केज को तोड़ दिया। तभी वहाँ लिंडा की सर्वेंट आ जाती है जो कि गेंजो को मारने की कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि गेंजो उसके मास्टर को परेशान कर रही है।
पर गेंजो और लिंडा उस लेडी को पत्थर मारने लगते हैं और गेंजो लिंडा से पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, जिस पर लिंडा मना कर देती है। ये सुनकर उस लेडी को काफी गुस्सा आता है क्योंकि गेंजो ने उसकी मास्टर को अपनी तरफ कर लिया है। अब वो लेडी गेंजो से फाइट करने लगती है और उस पर अपने नुकीले नाखून से अटैक कर रही होती है, पर गेंजो उसके सभी अटैक से बच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। पर वो लेडी कहती है कि एनिमल मास्क भी तो एक इंसान ही है और इंसान कभी डीमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। पर गेंजो अपने एनिमल मास्क वाले रूप में काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो आसानी से उस लेडी के हाथ को मोड़ देता है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा होता है। फिर गेंजो लिंडा को लेकर वहाँ से भाग जाता है और लिंडा को भी एक मास्क देता है जिससे कोई उसे पहचाने ना। फिर वो दोनों मास्क पहनकर सिंगोरे के सामने आ जाते हैं, पर सिंगोरे उन्हें आसानी से पहचान लेता है क्योंकि वो उन दोनों की स्मेल जानती है। जिसके बाद वो सभी घर आ जाते हैं और गेंजो लिंडा को भी बताता है कि मास्क के पीछे गेंजो ही है। सिंगोरे लिंडा को अपने बारे में सब सच बताने की कहती है। लिंडा अपने बारे में बताने लगती है, पर सिंगोरे बार बार बीच बीच में डर रही थी, जिसकी वजह से लिंडा को भी गुस्सा आ जाता है। तभी वो सभी देखते हैं कि उनके एक पूरे घर में धुआं आ रहा है, जो कि उसी लेडी की वजह से आ रहा था जिसका नाम वर्मिला है। वर्मिला पूछने लगती है कि एक मास्क पहने आदमी ने कुछ देर पहले उसे हराया था और वो उसे ही ढूंढ रही है। फिर वर्मिला गेंजो और सिंगोरे को भी मारने की कहती है क्योंकि उन्हें उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। पर तभी गेंजो वर्मिला को मारता है और उसके ऊपर बैठकर वो स्पिरिट वाटर उसके ऊपर ही डाल देता है, जिससे वर्मिला को काफी तकलीफ होती है। फिर सिंगोरे गेंजो को प्याज देती है क्योंकि डेमंस को प्याज से काफी दिक्कत होती है। गेंजो वर्मिला को प्याज खिलाने की कोशिश करने लगता है। तभी लिंडा गेंजो को रुकने की कहती है क्योंकि चाहे वर्मिला कैसी भी हो, वो उसकी काफी अच्छी सर्वेंट है। फिर लिंडा बताती है कि सारी गलती उसी की है क्योंकि वही घर से भागी थी और वर्मिला तो उसे सिर्फ ढूंढ रही थी। फिर गेंजो लिंडा से पूछता है कि वो अपने घर से भागी ही क्यों, जिस पर लिंडा बताती है कि वो उस मेंशन में रहते रहते परेशान हो चुकी है क्योंकि उसे वहाँ सिर्फ यही सिखाया जाता है कि इंसानों को कैसे मारा जा सकता है और उसे खाने के लिए भी सिर्फ ऑक्स का मीट दिया जाता है। लिंडा को दूसरी चीजें भी खाकर देखनी है, इसलिए उसने वो मेंशन छोड़ दिया। अब लिंडा गेंजो से कहती है कि वो उसकी पेट शॉप खोलने में मदद करना चाहती है और बदले में लिंडा गेंजो से अच्छा खाना मांगती है। अब वर्मिला भी लिंडा के इस विश के लिए मान जाती है, पर सिंगोरे कहती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लिंडा को दे, जिस पर लिंडा कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना चाहिए। अब सभी लिंडा के काम करने के लिए मान जाते हैं और गेंजो लिंडा से पूछता है कि उसने उस गार्ड को क्यों नुकसान पहुंचाया, जिस पर लिंडा कहती है कि उसने किसी को नहीं मारा। तभी हंसते हुए वर्मिला बताती है कि वो तो उसने गलती से उस इंसान पर अटैक कर दिया था। अब गेंजो वर्मिला को पटक कर उसकी गलती की सजा देती है। के बाद हम प्रिंसेस को देखते हैं, जिसको सभी गार्ड्स गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं। वो सभी प्रिंसेस के सामने तो कुछ नहीं कहते, पर प्रिंसेस के आगे जाते कहने लगते हैं कि ये तो वही है जिसे उस आदमी ने पटक दिया था। फिर प्रिंसेस के पास वो लोग आते हैं और बताते हैं कि आप अभी तक गेंजो को नहीं ढूंढ पाए हैं, जिसकी वजह से प्रिंसेस को काफी शर्मिंदा फील हो रहा होता है क्योंकि वो एक आदमी को ढूंढ नहीं पा रही थी। फिर हम सिंगोरे को देखते हैं जो अकेले ही काम कर रही होती है क्योंकि इतने सारे लोग होने के बाद भी कोई कुछ काम नहीं कर रहा था, सभी सिर्फ आराम ही कर रहे थे, खाना खा रहे थे। वहीं गेंजो तो सिर्फ अपने सारे पेट्स के साथ आराम से बैठा था। फिर सिंगोरे गढ़ में आ जाती है और देखने लगती है कि उन्हें क्या काम करना चाहिए क्योंकि इतने बड़े घर का टैक्स भी काफी ज्यादा है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर हम गेंजो को देखते हैं जो एक और बीस्ट कैट को मछली देकर अपने साथ कर लेता है। तभी वहाँ सिंगोरे आ जाती है। गेंजो सिंगोरे को अपनी नई कैट से मिलवाता है, पर सिंगोरे इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि एक और खाने वाला मेंबर जो बढ़ गया था। तभी वर्मिला भी वहाँ आ जाती है और सिंगोरे से कुछ पैसे उधार मांगती है क्योंकि वर्मिला को एक काफी महंगी ड्रेस चाहिए थी, जिसके लिए उसे काफी सारे पैसों की जरूरत है। इसलिए वर्मिला सिंगोरे से कुछ पैसे उधार मांगती है। तभी गेंजो भी कहने लगता है कि उन्हें उस कैट को भी अपने साथ रख लेना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा प्यारी है। पर सिंगोरे उस कैट को बाहर फेंक देती है और वो कैट भी वहाँ से चली जाती है। सिंगोरे काफी गुस्से में गेंजो से पूछती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाए। तभी वो लोन वाला आदमी पैसे कलेक्टर करने आ जाता है। फिर वो आदमी बताता है कि उन्होंने अभी तक अपनी पहली डाउन पेमेंट भी नहीं दी है और अगर जल्दी वो लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो उन्हें ये घर भी खाली करना पड़ सकता है। अब अपने घर को बचाने के लिए सिंगोरे सभी को काम करने की कहती है, पर सिंगोरे कहती है कि वो सिर्फ अपने मास्टर के लिए काम करती है, बाकी किसी के लिए भी नहीं। पर गेंजो सिंगोरे पर अपनी एक लॉक का यूज करता है क्योंकि वो उनकी मदद करने के लिए मान नहीं रही थी। अब लॉक के बाद वर्मिला काम करने के लिए मान जाती है।
वहीं लिंडा कह रही थी कि उसे कोई ऐसा काम करना है जिसमें वो खाना खा सके। ये सब सुनकर सिंगोरे तो काफी टेंशन में थी, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि वो टाइम पर पैसे इकट्ठा कर पाएंगे। पर फिर भी सभी अपने लिए काम ढूंढने निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिंगूरे एक होटल में वेटर का काम कर रही होती है और गेंजो माइन में काम करने लगा था, जो कि उसकी बॉडी के हिसाब से बिल्कुल सही काम है। लिंडा एक खाना खाने के कंपटीशन में खाना खा रही होती है और बर्मिला पता नहीं ऐसा कौन सा काम कर रही थी जिसकी वजह से काफी सारे लोग उसके पीछे भाग रहे थे। गेंजो ने काम करते हुए काफी सारे नए दोस्त भी बना लिए थे, जिसकी वजह से अब उसे काम करने में काफी मजा आ रहा होता है। वहीं सिंगूरे अपने काम को अच्छे से करने के लिए बर्फ के पहाड़ों तक भी खाना लेकर जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि सिंगूरे को छोड़कर बाकी तीनों को काम से निकाल दिया गया था। तीनों को निकालने की वजह भी बिल्कुल अलग थी। गेंजो काम करने की जगह अपने नए दोस्त से ज्यादा बात कर रहा था, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा था। अब वो बर्ड कहती है कि उसे भूख लग रही है और उसे खाना चाहिए। ये सुनकर तो सिंगूरे का दिमाग ही खराब हो जाता है और वो उस बर्ड का पैर पकड़ लेती है और कहती है कि आज तो उन सभी को खाने में चिकन मिलने वाला है। अब सिंगूरे गिल्ड मास्टर के पास आ जाती है और उन्हें अपनी सारी दिक्कतें बताती है। तो गिल्ड मास्टर सिंगूरे को एक मिशन करने की सलाह देते हैं, जिसमें उन्हें एक बीस्ट को हराना है और ये मिशन गेंजो के लिए भी काफी आसान रहेगा। साथ ही उन्हें इससे काफी सारे पैसे भी मिल सकते हैं। जिसके बाद सिंगूरे इस मिशन के बारे में अपने घर में भी सभी को बता देती है और गेंजो सोच रहा था कि उसे इस मिशन से एक नया दोस्त मिल सकता है और सिंगूरे सोच रही थी कि इस मिशन से उन्हें काफी सारा पैसा मिलेगा। अब तभी वहां वापस से वही एडवेंचरर आ गया था और कहता है कि वो अपनी नई स्वॉर्ड से उस बीस्ट को काट देगा। ये भी गेंजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उस एडवेंचरर को पटक देता है। सिंगूरे उसकी नई स्वॉर्ड उठा लेती है और कहती है कि शायद किसी ने अपनी स्वॉर्ड खो दी। अब बर्मिला गेंजो के साथ जाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि वो किसी इंसान की बात नहीं मानने वाली। पर लिंडा गेंजो के साथ चलने की कहती है, क्योंकि उसे उस बीस्ट को खाने का मन था। अब बर्मिला भी जाने के लिए जल्दी से हाँ कर देती है, क्योंकि लिंडा जा रही थी। पर रास्ते में बर्मिला काफी ज्यादा बोल रही थी, इसलिए गेंजो बर्मिला का स्पाइन ब्रेकर मूव का यूज करता है। फिर सिंगूरे गेंजो से पूछती है कि क्या उसे उस बीस्ट के बारे में कुछ पता है। फिर गेंजो अपनी बुक निकालता है और बताता है कि उस बीस्ट का नाम ग्रिफन है और वो बीस्ट हमेशा अपने 2 बच्चों की फाइट कराते हैं और जो बच्चा हार जाता है मदर उस बच्चे को अकेला छोड़ देती है, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती है। गेंजो को ये अच्छा नहीं लगता, पर बर्मिला कहती है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेले ही उन्हें संभाल सकती है। अब वो दोनों उन ग्रिफन तक पहुंच जाते हैं और 2 ग्रिफन के बच्चों को फाइट करते हुए देखते हैं। कुछ ही देर में एक ग्रिफन का बच्चा हार जाता है। गेंजो को उसके लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि अब वो बच्चा मर जाएगा। इसलिए गेंजो भागकर जाता है और उस बच्चे को उठाकर अपने पास ले आता है। पर अब 2 काफी बड़े ग्रिफन उसके पास आ जाते हैं। बर्मिला उनसे फाइट करने के लिए आगे आ जाती है, पर वो ग्रिफन आसानी से बर्मिला को हरा देते हैं और अपने मुंह में पकड़ लेते हैं। अब सिंगूरे गेंजो से उस बेबी ग्रिफन को वापस करने की कहने लगती है, क्योंकि बर्मिला उस बच्चे से ज्यादा जरूरी है। पर गेंजो सिंगूरे से उस बेबी ग्रिफन को लेकर जाने की कहता है। अब गेंजो उन दोनों में से एक ग्रिफन के गले लग जाता है और उसे प्यार करने लगता है, पर वह ग्रिफन काफी गुस्से में गेंजो को जमीन पर मार देता है, जिससे गेंजो वापस खड़ा भी नहीं हो पाता। अब लिंडा काफी खुश हो रही थी, क्योंकि उसे अकेले बहुत सारा मीट खाने को मिलने वाला है। वहीं सिंगूरे अपने दोस्तों का इंतजार कर रही होती है। तभी लिंडा गेंजो और बर्मिला को लेकर आ जाती है। पर लिंडा काफी दुखी थी, क्योंकि उसने ग्रिफन को टेस्ट तो किया, पर उनका टेस्ट काफी बुरा था। अब गेंजो वापस होश में आता है और वो उस ग्रिफन के बच्चे के साथ काफी खुश था। साथ ही कुछ ही दिनों में वो बच्चा काफी बड़ा भी हो जाता है, जिससे सिंगूरे काफी टेंशन में थी, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके लिए खाना कैसा आने वाला है। पर जल्दी सिंगूरे की टेंशन खत्म भी हो जाती है, क्योंकि उस एडवेंचरर की स्वॉर्ड्स बेचकर सिंगूरे को काफी सारे पैसे मिलते हैं। अब हम एक आदमी माओ को देखते हैं, जो गेंजो का उसी मैच में ओपोनेंट था और उसने गेंजो से फाइट करने के लिए काफी टाइम तक ट्रेनिंग भी की थी। पर गेंजो तो मैच खत्म किए बिना ही मैच से गायब हो गया था, जिसकी वजह से माओ काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे अपनी फाइट पूरी करनी थी। इस वजह से माओ को हर जगह गेंजो ही दिख रहा था। वहीं हम गेंजो को देखते हैं, जो काफी खुश था और आराम से अपने पेट्स के साथ खेल रहा था। पर तभी सिंगूरे वहां आती है और गेंजो से काम पर चलने की कहती है, पर गेंजो कहीं भी जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसका पेट सो रहा है और जब वो उठेगा अगर वो अपने पास गेंजो को नहीं देखेगा तो वो रोने लगेगा। पर सिंगूरे खींचकर गेंजो को अपने साथ ले जाती है और गेंजो का डॉग अकेला घर में रह जाता है। तभी हम उसी वुल्फ और उस लड़की को देखते हैं, जो यहाँ गेंजो के डॉग को चुराने आए थे और उनका प्लान था कि वो डॉग को लालच देंगे
और जब वो उनके पास आएगा उसे पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ गेंजो अपने साथियों के साथ जंगल में हंटिंग के लिए आ चुका था, लेकिन तभी गेंजो को अंदर से लगने लगता है कि उसका प्यारा दोस्त किसी खतरे में है। पर सिंगूरी को ये सब गेंजो के बहाने लग रहे थे, क्योंकि इस मिशन में उन्हें पेड़ों से फाइट करनी थी, न कि किसी बीस्ट से। इसलिए सिंगूरी गेंजो को चुपचाप जल्दी से मिशन पूरा करने की कहती है। वहीं हम देखते हैं कि उन दोनों चोरों की हालत काफी खराब होती है। तभी उनका लीडर आता है और उनसे पूछता है कि उन्हें क्या हुआ, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो अपने प्लान के हिसाब से ही काम कर रहे थे और उस डॉग को अपने पास भी बुला चुके थे। पर उसके पास आते ही वुल्फ को उससे प्यार हो गया और वो उसके साथ खेलने लगा। तभी उनके घर का मेड बाहर आया और उसने उन्हें बहुत मारा और उसी ने उसकी ऐसी हालत कर दी। वहीं गेंजो और उसकी टीम उन प्लांट्स को ढूंढ रहे थे जिनके लिए वो जंगल में आए हुए थे। तभी गेंजो को एक आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि गेंजो उस प्लांट्स को अपने साथ ले आता है और इसी के साथ उनका मिशन भी पूरा हो चुका था। तभी उन्हें उन प्लांट्स की आवाज आनी बंद हो जाती है और वो देखते हैं कि लिंडा उन्हें खा चुकी है। फिर वो सभी वापस घर आ जाते हैं और मावा उन्हें बताता है कि 2 लोग गेंजो के डॉग को चुराने आए थे। गेंजो उनसे पूछने लगता है कि वो कौन थे, तो मावा उनका स्केच बना देता है जो कि काफी अच्छे से बना था। वहीं वुल्फ कह रहा होता है कि अब वो वापस कभी उस डॉग को चुराने जाने नहीं वाला, लेकिन तभी वहां गेंजो आ जाता है जो काफी गुस्से में था और वुल्फ को एक काफी जोरदार पंच मारकर घर से बाहर फेंक देता है। अब गेंजो अपने रेसलिंग मूव का यूज करता है और वुल्फ को घुमा घुमा कर काफी दूर फेंक देता है। गेंजो भी सोचने लगता है कि उसने काफी टाइम बाद अपने रेसलिंग मूव का यूज किया है और उसे भी अपनी पुरानी जिंदगी की याद आने लगती है। दूसरी दुनिया में माओ डॉक्टर के पास गया होता है और डॉक्टर उसे बताता है कि वो हमेशा एनिमल मास्क के बारे में ही सोच रहा है, इसलिए उसे हर जगह एनिमल मास्क दिख रहा है। इस बीमारी से बचने के लिए माओ को अपना ध्यान कहीं और करना होगा। माओ भी ऐसा ही करता है और कपड़े बुनने लगता है, पर उसे भी माओ एनिमल मास्क को बना देता है, जिससे काफी गुस्से में आकर माओ उसे फेंक देता है। वहीं दूसरी दुनिया में एक डीमन जो कि डीमन किंग की 4th फैमिली से है, वो दूसरी दुनिया से उनके डीमन किंग को बुला रही थी। जैसे प्रिंसेस ने हीरो को बुलाया था, वैसे ही वो लोग डीमन किंग को बुला रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि ये डीमन किंग कोई और नहीं बल्कि माओ ही है। तभी माओ टेलीपोर्ट होकर उनकी दुनिया में आ जाता है। माओ थोड़ा हैरान तो होता है कि वो कहाँ आ गया था, पर वो गेंजो जितना हैरान नहीं होता। फिर वो डीमन माओ को किंग के बारे में सब बताने लगती है। अब माओ भी सोचने लगता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। तभी उसके सामने वाली लेडी उसे बताती है कि उसे यहाँ डीमन किंग ने समन किया है। माओ भी एक डीमन किंग है, पर वो दूसरी दुनिया का डीमन किंग है और उसे यहाँ हीरो को मारने के लिए बुलाया गया है। तभी वो लेडी उसे हीरो का पोस्टर दिखाती है और माओ देखता ही समझ जाता है कि ये तो एनिमल मास्क है। फिर वो लेडी माओ से कहती है कि तुम्हारा काम इसे हराना है। ये सुनकर माओ हंसने लगता है और कहता है कि उसे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो लेडी माओ से पूछती है कि क्या वो हीरो को पहले से ही जानता है, जिस पर माओ बताता है कि वो उसको काफी अच्छे से जानता है। ये सुनकर वो लेडी भी काफी खुश होती है कि उन्हें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। अब हम उसी लेडी रोज को देखते हैं जो काफी खुश थी, क्योंकि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उसने जिस डीमन किंग को बुलाया वो पहले से ही हीरो का दुश्मन निकला। तभी रोज अपने पास्ट को याद करने लगती है। बचपन में रोज हर चीज में काफी अच्छी थी, जिसके लिए उसकी हमेशा तारीफ होती थी, लेकिन लिंडा उससे भी काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से रोज हमेशा लिंडा से हार जाती थी। इसलिए रोज लिंडा को बारीकी से फॉलो करने लगी, जिससे उसे पता चल सके कि लिंडा ऐसा क्या करती है जिससे वो इतनी स्ट्रांग है। पर रोज को ऐसा कुछ पता नहीं चलता और वो परेशान रह जाती है। जिसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहां अब रोज और लिंडा दोनों ही पहले से बड़ी हो चुकी थी। अब वो दोनों बात करने लगती हैं और रोज लिंडा से कहती है कि जो उसकी सर्वेंट है वो तो काफी कमजोर वैम्पायर है और लिंडा जैसी किसी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन के पास तो स्ट्रॉन्ग सर्वेंट ही होनी चाहिए। इसलिए रोज लिंडा के लिए एक नया सर्वेंट लाने की कहती है, पर लिंडा कहती है कि उसकी सर्वेंट कमजोर नहीं है और वो फाइट में किसी से भी जीत सकती है। ये सुनकर रोज लिंडा की सर्वेंट और खुद की सर्वेंट के बीच मैच कराने की कहती है। अगर लिंडा की सर्वेंट जीतती है तो वो अपनी सर्वेंट रख सकती है और अगर रोज की सर्वेंट जीतती है तो लिंडा को नई सर्वेंट लेनी होगी। लिंडा भी इसके लिए मान जाती है। हालांकि वर्मिला काफी डर रही थी। असल में रोज का असली प्लान ये था कि वो लिंडा की सर्वेंट को उससे दूर करेगी और फिर वर्मिला से लिंडा की कमजोरियों के बारे में जानेगी। अब हम उनकी फाइट का सीन देखते हैं, जहां वर्मिला और रोज की सर्वेंट फाइट के लिए तैयार थी और दोनों एक दूसरे पर अटैक भी करने लगती हैं। पर शुरुआत से ही वर्मिला बहुत अच्छा कर नहीं पा रही थी, क्योंकि रोज की सर्वेंट उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
काफी जल्दी वर्मिला जमीन पर भी गिर जाती है और वापस उठ भी नहीं पा रही थी। हालांकि वर्मिला वापस उठने की पूरी कोशिश कर रही थी क्योंकि वो लिंडा को छोड़कर नहीं जाना चाहती है, पर वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि रोज की सर्वेंट से जीत सके। तभी लिंडा बीच में आती है और वर्मिला को छोड़ देने की कहती है, पर रोज उससे कहती है कि उनके बीच एक शर्त लगी थी और वो शर्त ऐसे ही खत्म नहीं होगी। तो लिंडा रोज के सामने झुककर वर्मिला को छोड़ देने की कहती है। ये देखकर रोज काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि बचपन से जो वो चाहती थी आज वो हो गया। लिंडा उसके सामने झुकी हुई है। तो अब रोज अपने सर्वेंट के साथ उन्हें वहीं छोड़कर जाने लगती है और वो अभी भी काफी ज्यादा खुश थी। पर तभी उनकी गाड़ी के सामने कोई आता है। रोज उतर कर देखती है कि वो तो लिंडा ही है। फिर रोज लिंडा की बुराई करने लगती है, पर लिंडा कोई जवाब नहीं देती और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर रोज लिंडा से पूछने लगती है कि वो ये क्या कर रही है। तभी लिंडा धीरे धीरे काफी बड़ी होने लगती है और उन दोनों को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ रोज अपनी सर्वेंट से कहती है कि अगर वो आज भी उस दिन को याद कर ले तो उसे काफी गुस्सा आता है और बस लिंडा को खत्म करने का मन करता है। फिर हम गेंजो को देखते हैं, वो वर्मिला से मिशन पर चलने की कहता है, पर वर्मिला ने मिट्टी में अपने आप को दबाया हुआ था। असल में ये वर्मिला के रिकवर होने का तरीका है। पर गेंजो कहने लगता है कि वर्मिला को अपनी ही गलती की वजह से इतनी चोट लगी थी। फिर गेंजो वर्मिला के गाल पर चांटे मारने लगता है। वहीं लिंडा बैठकर स्नैक्स खा रही होती है। तभी हम वापस से पास्ट का सीन देखते हैं जहां लिंडा ने काफी आसानी से उन दोनों को हरा दिया था, जिसके बाद वो वापस अपने मेंशन में आ जाती है और वर्मिला से मिलती है जो यहाँ मिट्टी वाले तरीके का यूज करके अपनी पावर को वापस ला रही थी। लिंडा को देखते ही वर्मिला रोने लगती है और कहती है कि आज उसने लिंडा की बेइज्जती करा दी। पर लिंडा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसे रोने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वर्मिला लिंडा से गले लगने आने लगती है, पर लिंडा वर्मिला के पेट में मुक्का मारकर उसे सुला देती है और कहती है कि पिछले काफी टाइम से वर्मिला सोई नहीं। वहीं प्रेजेंट में लिंडा सोच रही होती है कि वर्मिला अभी भी कितनी नादान है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी घर में अपना काम कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की घर में आती है और कहने लगती है कि उसे गई गेंजो से मिलना है। कौन है गेंजो? तभी गेंजो सामने आता है और उस लड़की को बताता है कि मैं ही गेंजो हूँ। गेंजो को देखते ही वो लड़की पूछती है कि क्या तुम वही डीमन बीस्ट किलर हो जिसके बारे में गिल्ड मास्टर ने उसे बताया है। ये सुनकर गेंजो को काफी गुस्सा आता है और वो उस लड़की के सर पर काफी जोर से कराटे चॉप मारता है, जिससे वो लड़की वहीं गिर जाती है। पर गेंजो यहीं रुकता नहीं है और उसके पैरों को अपने पैरों से पकड़कर एक लॉक लगा देता है, जिससे उस लड़की को काफी दर्द हो रहा था। अब कुछ देर बाद गेंजो उसे छोड़ता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। तभी गेंजो कहता है कि अगर वो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई है तो उसे वर्मिला से बात करनी होगी, जो कि यहाँ की मेड है। ये सुनकर वर्मिला काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो मेड नहीं है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। सिंगुरे उस लड़की से सही से पूछती है कि वो यहाँ क्या करने आई है। फिर वो लड़की बताती है कि उसका नाम सेलेस्टर है और वो कैलिस टाउन से आई है। उसने कुछ ही टाइम पहले गिल्ड ज्वाइन किया था और गिल्ड मास्टर ने उसे गेंजो डीमन बीस्ट किलर के पास जाने को कहा, क्योंकि गेंजो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो काफी मदद कर सकता है। ये सुनकर गेंजो वापस काफी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि अब की बार वो उस बूढ़े को नहीं छोड़ेगा। फिर सिंगुरे पूछती है कि क्या वो गेंजो के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसे फाइट के लिए चैलेंज करने आई थी। सेलेस्टर मना करती है और बताती है कि वो तो यहाँ गेंजो की स्टूडेंट बनने आई है, क्योंकि उसके पास कुछ वजह है जिसके लिए उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। पर गेंजो साफ मना कर देता है कुछ भी सिखाने से। फिर सेलेस्टर जिद करने लगती है। गेंजो सेलेस्टर को फेंकने के लिए उसका पेट छूता है, पर गेंजो को कुछ महसूस होता है और वो रुक जाता है। तभी गेंजो सेलेस्टर की शर्ट उठाता है और वो सभी देखते हैं कि सेलेस्टर तो असल में आधी लेजर्ड है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सेलेस्टर बताती है कि उसके पूर्वज पूरे लिजर्ड थे, पर जेनेटिक्स में बदलाव की वजह से सेलेस्टर आधी ही लिजर्ड है। ये देखकर सिंगुरे और लिंडा सेलेस्टर को छुपाने लगती है, पर गेंजो से देखकर काफी खुश होता है कि सेलेस्टर भी एक तरह से एनिमल ही है और गेंजो किसी एनिमल को तो कभी मना ही नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि गेंजो ने सेलेस्टर को अपना स्टूडेंट बना लिया था, क्योंकि सेलेस्टर भी एक तरह से एनिमल ही है। गेंजो के साथ साथ बाकी सभी भी सेलेस्टर को सिखा रहे होते हैं, पर उनकी ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल ही बेकार थी। लिंडा सेलेस्टर को सिखा रही थी कि जल्दी जल्दी खाना कैसे खाया जाता है, और वर्मिला सिखा रही थी कि कैसे अच्छे पोज किए जाते हैं जिससे लोग सिर्फ उसे ही देखते रह जाएं। फिर हम देखते हैं कि कई दिन बीत जाते हैं और सेलेस्टर लगातार गेंजो के साथ ट्रेनिंग करती है और गेंजो सेलेस्टर को हर एक ज़रूरी चीज़ सिखाता है। फिर एक दिन सेलेस्टर की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, पर तभी सेलेस्टर गेंजो का दिया हुआ मास्क फेंक देती है और कहने लगती है कि वो यहाँ ये सब करने नहीं आई थी।
ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सिंगूरे सेलेस्टर को शांत करती है और उसे पूछती है कि फिर वो यहाँ क्या करने आई थी। सेलेस्टर कुछ ऐसा बताती है जिससे गेंजो काफी गुस्से में आ जाता है और कह रहा होता है कि अब वो गिल्ड वालों को बहुत मारने वाला है। फिर गेंजो गिल्ड में पहुंच जाता है और गिल्ड मास्टर को बुलाने लगता है। गेंजो कहता है कि अगर गिल्ड मास्टर बाहर नहीं आया तो वो सभी को मार देगा। तभी एक बंदा गेंजो को शांत करने आता है, पर गेंजो एक ही मुक्के में उसकी हालत खराब कर देता है। सेलेस्टर भी गेंजो को रोकने की कोशिश करती है। तभी एक बंदा सेलेस्टर को हाफ ब्रीड कहता है। ये सुनकर गेंजो उसके सर पर मुक्का मारता है। अब सभी लोग गेंजो के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरी गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर गेंजो एक एक करके सभी लोगों को मारता ही जा रहा था। तभी गिल्ड मास्टर सामने आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है। गिल्ड मास्टर को देखकर गेंजो कहता है कि वो उसका ही इंतजार कर रहा था। हम देखते हैं कि गेंजो ने अकेले ही गिल्ड के सभी लोगों को हरा दिया था। अब गेंजो और गिल्ड मास्टर बैठकर बात करते हैं और गिल्ड मास्टर गेंजो से पूछता है कि डीमन बीस्ट किलर तुम्हें क्या दिक्कत है। ये सुनकर गेंजो गिल्ड मास्टर से कहता है कि अगर उसने वापस से ये नाम लिया तो वो उसे यहीं पर खत्म कर देगा। अब गेंजो गिल्ड मास्टर से कहता है कि सभी को पता है कि वो एनिमल से इतना प्यार करता है, लेकिन फिर भी गिल्ड मास्टर उस लड़की को परेशान कर रहा था। पर सेलेस्टर कहती है कि वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ उसे चिढ़ा रहे थे। पर ये सुनकर गेंजो काफी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि वो लोग कैसे सेलेस्टर को चिढ़ा सकते हैं। गिल्ड मास्टर कहता है कि सेलेस्टर अभी नई लड़की है, इसलिए हो सकता है कि सभी उसे चिढ़ा रहे होंगे। फिर गिल्ड मास्टर पूछता है कि सभी उसे परेशान करते हैं, इसलिए सेलेस्टर गेंजो के पास ट्रेनिंग के लिए गई, जिससे वो सभी को सबक सिखा सके। अब सेलेस्टर कहती है कि गेंजो से मिलकर उसकी जिंदगी का मोटिव ही बदल गया। पहले सेलेस्टर से बदला लेना चाहती थी, पर अब उसे एक अच्छा इंसान बनना है। फिर बाकी सभी लोग भी सेलेस्टर से माफी मांगते हैं और सेलेस्टर भी उन्हें माफ कर देती है। पर गेंजो किसी को माफ नहीं करता और कहता है कि अगर उन्हें माफी चाहिए तो सेलेस्टर से फाइट करनी होगी। फिर गेंजो सेलेस्टर से कहता है कि अब वो एक रेसलर है और एक रेसलर कभी फाइट से नहीं भागता, इसलिए सेलेस्टर को भी अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करनी होगी। वह सेलेस्टर कह रही होती है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो अब खुश है। पर गेंजो कहता है कि अगर उसने फाइट नहीं की तो वो उन सभी को वापस मारेगा। ये सुनकर सेलेस्टर खुद ही फाइट के लिए तैयार हो जाती है और सेलेस्टर से फाइट करने एक लड़का आगे आता है। अब शुरुआत में तो सेलेस्टर के अटैक काफी ज्यादा फास्ट और अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सेलेस्टर थकने लगती है, जिसकी वजह से जल्दी वो लड़का जीतने लगता है। तभी वो लड़का फाइनल अटैक से सेलेस्टर को पूरी तरह से हराने वाला होता है, लेकिन तभी सेलेस्टर को गेंजो का सिखाया हुआ एक मूव याद आता है और वो उस लड़के को पीछे से पकड़कर पटक देती है। ये देखकर सभी काफी खुश होते हैं और उनके बीच वापस से दोस्ती हो जाती है। पर अब भी गेंजो खुश नहीं था, क्योंकि उसे अभी भी उन सभी को मारना था। तो गिल्ड मास्टर गेंजो को समझाने की कोशिश करता है कि अभी सभी लोग मिशन पर से आए हैं, जिसकी वजह से काफी सभी थके हुए हैं। तभी एक आदमी बताता है कि जंगल में एक आदमी है जिसकी वजह से उन्हें इतनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि एक बीस्ट मास्क वाला आदमी है जो गेंजो जैसे अजीब मूव्स का यूज करता है। ये सुनकर सिंगूरे को लगता है कि कहीं वो गेंजो ही तो नहीं जो ये सब कर रहा है, पर गेंजो इस पर मना करता है। फिर गेंजो वहाँ से जाने लगता है और उसने उन सभी लोगों को भी माफ कर दिया था। तभी वो लोन वाला आदमी गेंजो के पास आता है और उसे कहता है कि उसके पास एक ऑफर है जिससे गेंजो काफी सारे पैसे कमा सकता है। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और वो आदमी कहता है कि वो एक फाइट कराना चाहता है जिसमें लोग आएंगे और काफी कुछ खरीदेंगे, जिससे उन्हें पैसा मिलेगा और ऐसे गेंजो भी काफी अमीर बन पाएगा। फाइट का नाम सुनकर ही गेंजो भी काफी खुश हो जाता है और तुरंत हाँ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिंग भी तैयार हो चुकी थी और वो सभी लोग भी आ चुके थे जिन्हें हिस्सा लेना था। पर अब भी गेंजो को कुछ कमी लग रही थी और काफी सोचने के बाद उसे समझ आता है कि यहाँ एनिमल्स की कमी है। अब वो लोन वाला आदमी आइडिया देता है कि वो बीस्टमैन के साथ फाइट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर्स को तो इंसानों के बीच लाया नहीं जा सकता। तभी गेंजो भागते हुए एक काफी स्ट्रॉन्ग बीस्टमैन के पास पहुंच जाता है और उसे फाइट करने लगता है। वो बीस्टमैन भी कम नहीं था, क्योंकि पहले वो अकेला ही पूरी की पूरी आर्मी तक को हरा देता था। पर गेंजो अपनी टेक्निक की मदद से उससे जीत जाता है। पर फिर गेंजो बीस्टमैन से कहता है कि वो काफी अच्छा फाइटर है, इसलिए उसे उनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि इससे वो और बेहतर बन सकता है। जिसके बाद हम उसी वुल्फ और उसकी सिस्टर को देखते हैं। पर वुल्फ अब भी गेंजो की पिटाई से काफी डरा हुआ था। पर वुल्फ की सिस्टर उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे गेंजो से इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेंजो उनके घर में आकर उन्हें नहीं मारने वाला।
लेकिन तभी उनके पीछे गेंजो खुद आ जाता है। उसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर गेंजो वुल्फ को बताता है कि वो उसे एक रेसलर बनाना चाहता है। पर वुल्फ को लग रहा था कि गेंजो उसे फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है, इसलिए वो काफी डर जाता है। पर फिर सिंगुरे उसे समझाती है कि वो उसे फाइट करना सिखाने वाले हैं। तभी वुल्फ की सिस्टर भी पूछती है कि क्या वो भी एक रेसलर बन सकती है। गेंजो उसके कान और पूंछ देखकर कहता है कि वो भी बन सकती है। फिर गेंजो और सिंगुरे बाहर आते हैं, जहां गेंजो कुछ ऑक्स को देखता है जो काफी अच्छा काम कर रहे थे। फिर गेंजो कुछ काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्स को भी देखता है जो काफी स्ट्रॉन्ग थे। इससे गेंजो को आइडिया आता है कि ऑक्स भी तो फाइट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि अभी टूर्नामेंट का दिन दूर है। तभी वो एडवेंचरर भी आ जाता है और कहता है कि अब वो समझ चुका है कि उन्हें रिंग में क्या करना है, उन्हें एक दूसरे को हराना है और वो भी अपने सभी ओपोनेंट को मार देगा। ये बात गेंजो को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसके ऊपर काफी ऊंचाई से कूद जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी सभी को दूर से देख रहा होता है। फिर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो अभी भी गेंजो के ना मिलने से काफी निराश थी। तभी एक नाइट आता है एक पोस्टर को लेकर। उस पोस्टर को देखकर ही प्रिंसेस समझ जाती है कि यही उन्हें गेंजो मिल सकता है। अब सभी लोग काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सभी को काफी मजा भी आ रहा था, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। लेकिन अभी गेंजो को कुछ कमी लग रही थी। तभी गेंजो को समझ आता है कि अभी भी फाइट में इमोशन की कमी है, इसलिए गेंजो सभी को इमोशन के साथ फाइट करने की कहता है। अब टूर्नामेंट वाला दिन आ चुका है और सभी लोग काफी तैयार होते हैं और फूड्स के स्टॉल भी लग चुके थे, यानी वो सभी पैसे भी काफी अच्छा कमा रहे थे। वहीं सिंगुरे ने भी अपना एक स्टॉल लगाया था, क्योंकि उसे भी काफी सारा पैसा कमाना था। साथ ही कई लोग उसकी शॉप पर भी आ रहे थे। सिंगुरे सभी लोगों को काफी दिमाग से सामान बेच रही थी, जिससे उसे काफी प्रॉफिट हो रहा था और सिंगुरे इससे काफी खुश भी थी। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने गिल्ड मास्टर को रेफरी रख लिया था और सभी फाइट करना शुरू कर देते हैं। सभी को काफी मजा आ रहा था, क्योंकि लोगों ने पहली बार इंसान, ऑक्स और बीस्टमैन को फाइट करते हुए देखा था और वो सभी काफी अच्छे से फाइट भी कर रहे थे। किसी के मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं थी। अब हम देखते हैं कि गेंजो की भी फाइट आती है और उसकी टीम पार्टनर वर्मिला थी, पर उन दोनों की कभी बनती नहीं है, इसलिए वो खुद ही फाइट करने लगते हैं और इसका फायदा उनके ओपोनेंट भी उठाते हैं। पर फिर भी लोगों को काफी मजा आता है और सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं। आखिर में वुल्फ भी अपने सिस्टर की मदद करने रिंग में आ ही जाता है और गेंजो से फाइट करने लगता है। पर गेंजो वुल्फ को पकड़कर कहता है कि उसके बाल तो अभी काफी ज्यादा सॉफ्ट है। फिर हम देखते हैं कि टूर्नामेंट एंड हो गया है और सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी को काफी मजा आया और सभी ने काफी सारे पैसे भी कमाए। गेंजो भी काफी खुश था, क्योंकि अब वो पेट शॉप आसानी से खोल पाएगा। पर तभी उनके पास उनका बिल आता है और बिल देखकर सिंगुरे काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वर्मिला ने बहुत सारी बियर पी थी। लिंडा ने तो बहुत सारा खाना खाया था और गेंजो ने फाइट के दौरान बहुत सारे स्टॉल भी तोड़े थे, जिसकी वजह से उनका बिल उतना आया जितने पैसे उन्होंने कमाए थे। इसलिए सिंगुरे कहती है कि आज भी उन्होंने कुछ नहीं कमाया और उन्हें खाली पेट ही सोना होगा। अब हम देखते हैं कि वर्मिला आराम से बैठकर फ्रूट्स खा रही होती है। तभी वहाँ गेंजो आ जाता है और वर्मिला से उसके डॉग को बाहर घुमा देने की कहता है, पर वर्मिला मना कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ अपनी मास्टर के ऑर्डर्स मानती है और इतनी धूप में बाहर जाने से मना कर देती है। पर इसे गेंजो को गुस्सा आता है और वो वर्मिला को बाहर फेंक देता है। अब वर्मिला को न चाहते हुए भी मानना पड़ता है और वो डॉग को लेकर चली जाती है। जैसे ही वर्मिला बाहर आती है उसे सभी चिढ़ाने लगते हैं, क्योंकि वो हमेशा पिटती रहती है, जिसकी वजह से वह वापस घर में आ जाती है और लिंडा से मदद मांगती है, क्योंकि उसे हमेशा मार खानी पड़ती है। लेकिन लिंडा उसकी कोई मदद नहीं करती, उल्टा उसके पेट में मुक्का मारती है। तभी वहाँ प्रिंसेस आ जाती है और सभी उससे पूछने लगते हैं कि वो कौन है, जिस पर प्रिंसेस बताती है कि गेंजो ने उसे जमीन पर पटका था, पर गेंजो को प्रिंसेस याद तक नहीं है कि वो कौन है। लिंडा और वर्मिला गेंजो को पकड़ लेती हैं, क्योंकि वो सभी लड़कियों को मारता रहता है। प्रिंसेस गेंजो को बताती है कि उसने ही उसे दूसरी दुनिया से यहाँ समन किया था। तभी गेंजो को याद आता है कि वो तो प्रिंसेस है। तभी गेंजो वापस से प्रिंसेस को पीछे से पकड़ लेता है। प्रिंसेस फिर से शर्माने लगती है कि वो ये सभी के सामने क्या कर रहा है, लेकिन तभी गेंजो प्रिंसेस को पटक देता है और सभी लोग फिर से ऐसे प्रिंसेस को जमीन पर पड़ा देखने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम माओ को देखते हैं जो गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने कुछ बीस्ट आ जाते हैं। माओ गाड़ी से उतरता है और सभी बीस्ट को अकेले ही मारने लगता है। रोज और उसकी सर्वेंट भी माओ की इतनी पार देखकर काफी खुश थे, लेकिन तभी माओ के सामने एक डॉग आ जाता है, जिसे देखकर माओ के चेहरे का रंग उड़ जाता है
और वो काफी डरने लगता है। अब हम वापस से प्रिंसेस को देखते हैं, जो सभी को बताती है कि वो किंगडम की प्रिंसेस है और वो यहाँ हीरो को ले जाने आई है। जिस पर वर्मिला उससे पूछती है कि उसे कहाँ से गेंजो हीरो दिखता है, क्योंकि गेंजो सिर्फ एक पेट लवर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रिंसेस और वर्मिला के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि दोनों के लिए हीरो का मतलब अलग है। फिर प्रिंसेस गेंजो से कहती है कि उसे डीमन किंग को मारना होगा, पर गेंजो सोचता है कि डीमन किंग तो जानवरों का किंग होगा, इसलिए गेंजो डीमन किंग को मारने से मना कर देता है। ये सुनकर प्रिंसेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने गेंजो को डीमन किंग को मारने के लिए बुलाया था और अब वो अपना वही काम पूरा नहीं कर रहा है। अब प्रिंसेस वहां से जाने लगती है और कहती है कि फिर तो उसे गेंजो के मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर कई सारे प्रिंसेस के सोल्जर्स खड़े होते हैं जो गेंजो को मारने आए थे, पर गेंजो बाहर निकलता है और काफी आसानी से सभी सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगता है। प्रिंसेस भी ये देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि ये सभी किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स में से एक है। काफी जल्दी ही गेंजो सभी सोल्जर्स को हरा देता है और प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक रोमांटिक मोमेंट बनने वाला है, पर गेंजो प्रिंसेस को रोल करते हुए फेंक देता है। अब हम माओ को देखते हैं, जो लगातार अपनी आर्मी बढ़ाता जा रहा था और काफी जल्दी गेंजो पर अटैक करने के लिए भी तैयार होने वाला था। वहीं रोज प्रिंसेस गेंजो के पास आती है और रोज गेंजो उसे पटक देता है। ये देखकर लिंडा भी काफी परेशान हो गई थी कि ये लड़की क्यों रोज पिटने आ जाती है। ऐसे ही एक दिन गेंजो कुछ सोच रहा होता है, लिंडा और वर्मिला भी उसे देख रही थी और उन्हें लग रहा था कि गेंजो को प्रिंसेस से प्यार हो गया है। लेकिन तभी सिंगुरे गेंजो के पास आती है, जिससे उन्हें लगता है कि गेंजो को सिंगुरे से प्यार हुआ है, पर सिंगुरे गेंजो को बता रही थी कि वो शॉपिंग करने जा रही है। तभी गेंजो सिंगुरे से पूछता है कि क्या उसे पता है कि डीमन किंग कैसा दिखता है, क्योंकि गेंजो को लग रहा था कि डीमन किंग काफी प्यारा जानवर होगा। पर सिंगुरे कहती है कि उसे तो नहीं पता डीमन किंग कैसा दिखता है, पर वो कहती है कि गिल्ड में जरूर किसी को तो पता ही होगा कि डीमन किंग कैसा दिखता है। इसलिए वो दोनों गिल्ड में आ जाते हैं और गेंजो सभी से पूछने भी लगता है कि क्या किसी को पता है कि डीमन किंग कैसा दिखता है। पर इससे सभी को लगने लगता है कि गेंजो डीमन किंग को मारने की प्लानिंग कर रहा है, पर असल में तो गेंजो सिर्फ डीमन किंग के बारे में जानना चाहता था। पर गिल्ड में सभी लोग गेंजो के लिए हीरो हीरो भी चिल्लाने लगते हैं। अब लिंडा वर्मिला से कहती है कि उन्हें इस प्रिंसेस को गेंजो से दूर रखना होगा, क्योंकि वही गेंजो के दिमाग में डीमन किंग के बारे में चीजें भर रही है और गेंजो के लिए डीमन किंग के बारे में जानना सही नहीं रहेगा। तो वर्मिला गेंजो के पास आ जाती है और उसे डीमन किंग के बारे में चीजें बताने लगती है। वर्मिला जो कुछ भी बता रही थी, गेंजो उसकी ड्राइंग करता जा रहा था। आखिर में जो ड्राइंग बनती है वो गेंजो को काफी पसंद आती है, जिसकी वजह से अब तो गेंजो का पहले से भी ज्यादा मन कर रहा था डीमन किंग से मिलने का, जिसकी वजह से लिंडा वर्मिला के चाटे मार रही थी, क्योंकि उसकी वजह से काम और ज्यादा खराब हो गया है। तभी वहाँ प्रिंसेस आ जाती है और गेंजो उसे डीमन किंग की फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि डीमन किंग तो काफी ज्यादा खतरनाक होगा और वो उसे नहीं जीत सकता। पर प्रिंसेस उस ड्राइंग को फाड़ देती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। पर इससे गेंजो को काफी गुस्सा आता है और अब की बार वो काफी जोर से प्रिंसेस को जमीन पर मारता है। तभी प्रिंसेस बताती है कि दूसरी दुनिया वाला डीमन किंग उनके ऊपर अटैक करने वाला है और उसने एक काफी बड़ी आर्मी भी बनाई है। वहीं माओ ऑक्स विलेज में पहुंच चुका था और वो सभी को मारते हुए पूछ रहा था कि एनिमल मास्क कहाँ है, पर उन्हें नहीं पता था कि एनिमल मास्क ही गेंजो है। तभी वो सभी माओ के मूव्स देखते हैं और उन्हें गेंजो की याद आती है। फिर माओ कहने लगता है कि हाँ, वो गेंजो को ही ढूंढ रहा है। नेक्स्ट डे गेंजो अपने पेट्स के साथ होता है और तभी वर्मिला वहां आती है और गेंजो से कहती है कि उसने तो कहा था कि वो आदमी उसे रेसलर बनने की ट्रेनिंग देने वाला है, पर वो तो यहाँ अपने पेट्स के साथ बैठा है। ये सुनकर गेंजो को काफी गुस्सा आता है और वो वर्मिला को पकड़ लेता है। फिर गेंजो वर्मिला से पूछता है कि आज सुबह वो क्या कर रही थी। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ गेंजो वर्मिला को उठाने जाता है, पर वर्मिला ने पिछली रात काफी ज्यादा शराब पी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश पड़ी थी। फिर गेंजो वर्मिला से पूछता है कि वो अपनी फाइट को लेकर सीरियस है भी या नहीं। दूसरी तरफ वो आदमी और सिंगुरे इस बार के टूर्नामेंट का प्लान बना रहे होते हैं, क्योंकि पिछली बार तो छोटा टूर्नामेंट हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार का टूर्नामेंट काफी बेहतर होने वाला है। इस बार का टूर्नामेंट बिल्कुल हमारी दुनिया जैसा होने वाला है, जिससे काफी सारे पैसे आएंगे। वहीं गेंजो वर्मिला को ट्रेनिंग दे रहा होता है, पर वर्मिला काफी अच्छा नहीं कर पा रही थी और वो हर चीज करने से मना कर रही थी, जिसकी वजह से गेंजो उसे पूछता है कि क्या वो जीतना भी चाहती है, क्योंकि उसकी हरकतों से तो ऐसा नहीं लगता। वर्मिला कहती है कि वो जीतना तो चाहती है। फिर गेंजो वर्मिला से उसके बारे में पूछता है जिससे वो जीतना चाहती है।
वर्मिला काफ़ी डिटेल में बता रही थी, लेकिन तभी वहाँ लिंडा आ जाती है और वर्मिला को लात मारकर दूर कर देती है और सारी स्टोरी शॉर्ट में गेंजो को बता देती है कि कैसे उन्होंने वर्मिला का बुरा हाल कर दिया था। ये सब बताकर लिंडा वहाँ से चली जाती है और अब गेंजो को भी पता चल गया था कि वर्मिला का ओपोनेंट भी कमज़ोर नहीं है। फिर वर्मिला उस दूसरी दुनिया के डीमन किंग के बारे में गेंजो से पूछती है, क्योंकि गेंजो उसे पहले से जानता है, जिस पर गेंजो बताता है कि माओ उसका आखिरी ओपोनेंट था और उसका सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट भी। ये सब सुनकर वर्मिला को लग रहा होता है कि उनके बीच की फाइट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तभी गेंजो को पता चलता है कि माओ उसके साथ कई तरह की फाइट करने वाला है, इसलिए वो जिस किसी को भी जानता है उसे बुला लेता है, जिससे वो उनके साथ मिलकर फाइट कर सके। फिर सभी ट्रेनिंग करने लगते हैं और सिंगुरे तैयारी कर रही होती है कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकती है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और आखिरकार फाइट का दिन आ जाता है। सभी लोग उस ग्राउंड में जा रहे होते हैं जहां फाइट होने वाली है। गेंजो और उसकी टीम फाइट के लिए तैयार होती है। तभी वो आदमी उनके पास आता है और बताता है कि अगर वो फाइट जीतते हैं तो उन्हें काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। पर सभी ऑक्स कहते हैं कि एक असली फाइटर कभी पैसों के लिए फाइट नहीं करता। पर गेंजो उन्हें बताता है कि उसे एक पेट शॉप खोलनी है, इसलिए उसे पैसों की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए उन्हें ये फाइट किसी भी हालत में जीतनी होगी। अब फाइट शुरू होती है और गेंजो की टीम से प्रिंसेस और बाकी 2 प्लेयर्स थे। वहीं माओ की टीम से 3 बीस्ट थे। उनकी फाइट शुरू होती है और गेंजो की ट्रेनिंग अपना काम करती है और गेंजो की टीम आसानी से फाइट जीत भी जाती है। अगला मैच भी टीम मैच होता है जो गेंजो की टीम जीत जाती है, लेकिन अगले मैच में माओ काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर्स को भेज देता है, जिससे गेंजो की टीम जीत नहीं पाती और वो हार जाते हैं। जिसके बाद वर्मिला और उसकी ओपोनेंट का मैच आता है। वर्मिला पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी और ये उसके मूव से ही पता चल रहा था। वर्मिला अपनी ओपोनेंट को ज़मीन पर गिरा देती है, जिससे उसे लगने लगता है कि वो जीत गई, इसलिए वो खुशी मनाने लगती है। वर्मिला काफ़ी जल्दी खुशी मनाने लगी थी क्योंकि अभी भी उसकी ओपोनेंट हारी नहीं थी और वो वर्मिला को उठाकर पटक देती है, जिससे आखिर में वर्मिला ही हार जाती है। वर्मिला हारने की वजह से काफ़ी उदास होती है, लेकिन फिर भी गेंजो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसने मैच में काफ़ी अच्छा किया और लिंडा भी उसे कुछ नहीं कहती, साथ ही अपने खाने में से हिस्सा भी देती है। ये पहली बार था जब लिंडा वर्मिला को कुछ खाने के लिए दे रही थी। ये देखकर वर्मिला काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। अब सभी लोगों के मैच खत्म हो जाते हैं और अब टाइम था माओ और गेंजो के मैच का। तो अब गेंजो और माओ का मैच होने वाला होता है और सभी लोग इसका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उनका मैच काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। वर्मिला काफ़ी खुश थी क्योंकि लिंडा ने उसे खाने के लिए कुछ दिया था और वो उससे बात भी कर रही थी। फिर हम पहले और दूसरे राउंड के विनर्स को देखते हैं जो अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उनकी जीत से उनके जाने वाले भी काफ़ी खुश थे। वहीं रोज़ और उसकी सर्वेंट भी काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने अपना मैच जीत लिया था। पर रोज़ को लास्ट मैच का इंतजार था क्योंकि माओ के जीतने पर इसे लिंडा को चढ़ाना था, लेकिन तभी लिंडा उनके पीछे आ जाती है और रोज़ से कहती है कि उसका साथ ही ये मैच कभी नहीं जीतने वाला क्योंकि गेंजो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो माओ से कभी नहीं हार सकता। ये सुनकर रोज को काफी गुस्सा आता है, पर वो कुछ कह नहीं पाती क्योंकि लिंडा काफी स्ट्रांग है और अगर उसे गुस्सा आ गया तो उनके लिए सही नहीं होगा। अब फाइनल मैच शुरू होता है और दोनों आमने सामने होते हैं, पर मैच को शुरू हुए 5 मिनट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों में से कोई नहीं हिलता और सभी लोग उनकी तरफ ही देख रहे थे क्योंकि सभी को देखना था कि पहले कौन अटैक करेगा और उनका पहला मूव क्या होगा। वहीं माओ सोच रहा होता है कि इस बार उसे आराम से और पूरे दिमाग के साथ फाइट करनी होगी क्योंकि पहले हर बार वो जल्दीबाजी कर देता है और गेंजो आसानी से उससे जीत जाता है, लेकिन अब की बार माओ ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है और इस बार वो इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। साथ ही जिस दिन माओ की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा अच्छी थी और वो मैच में भी काफी अच्छा कर रहा था, तभी गेंजो अचानक से गायब हो गया। गेंजो के ऐसे बिना मैच खत्म किए गायब होने की वजह से माओ निराश हो जाता है, जैसे कि हमें पता ही है। तभी माओ पर गेंजो अटैक कर देता है। माओ गेंजो से पूछता है कि उसने ऐसे अचानक से अटैक क्यों कर दिया। गेंजो कहता है कि इतने देर से माओ कुछ कर ही नहीं रहा था, तो गेंजो को ही पहले अटैक करना पड़ा। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं और गेंजो माओ पर लॉक लगाने की कोशिश करता है। सभी लोग भी काफी चिल्लाने लगते हैं और माओ और गेंजो बात करते हुए फाइट कर रहे थे। गेंजो कहता है कि उसे ये मैच जीतना ही होगा क्योंकि अगर वो ये मैच नहीं जीता तो उसकी पेट शॉप कभी नहीं खुलेगी। माओ पूछता है कि क्या वो सिर्फ यही करना चाहता है, जिस पर गेंजो हाँ करता है और बताता है कि वो अपनी दुनिया में भी यही करना चाहता था और माओ के साथ वो उसका लास्ट मैच होता।
लेकिन माओ कहता है कि गेंजो वो मैच बीच में ही छोड़कर भाग गया। दोनों ही बात करते हुए हंसने लगते हैं। उन्हें ऐसे हंसता हुआ देख रेफरी उन्हें फाइट करने की कहता है। फिर दोनों एक ही दूसरे पर काफी अच्छे मूव्स का यूज कर रहे होते हैं, पर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन लोगों को इतनी अच्छी फाइट देखने में काफी मजा भी आ रहा था। गेंजो को सपोर्ट करने के लिए उसका डॉग भी वहां पर था। गेंजो के डॉग को देखकर माओ काफी डर जाता है, क्योंकि माओ को डॉग से डर लगता है। अब माओ सोचता है कि गेंजो हमेशा उसे डराने के लिए अपने साथ डॉग लेकर आता है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि माओ को क्यूट जानवरों से परेशानी होती है। हालांकि शेर जैसे स्ट्रॉन्ग जानवरों को तो माओ एक ही पंच में ही गिरा दिया करता है। अब गेंजो का डॉग काफी प्यार से माओ की तरफ देख रहा होता है, जिससे माओ काफी डर रहा था। ये चीज रोज भी देख लेती है और समझ जाती है कि पहले भी ऐसा ही हुआ, इसलिए रोज गेंजो के डॉग को लेकर भागने लगती है। पर गेंजो उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। पर गेंजो का मेड उसके डॉग को बचा लेता है और गेंजो वापस फाइट में जाने लगता है। तभी माओ और गेंजो एक दूसरे पर अटैक करते हुए हवा में ही टकरा जाते हैं, जिससे गेंजो इधर लोगों के बीच गिरता है और माओ दूसरी तरफ लोगों के बीच गिरता है। इससे दोनों साइड के लोगों के बीच बहस हो जाती है और काफी जल्दी बहस लड़ाई में भी बदल जाती है। पर गेंजो और माओ को 20 सेकंड से पहले वापस रिंग में आना था, और इतनी लड़ाई के बीच कैसे भी करके वो दोनों वापस रिंग में आ भी जाते हैं। अब उन दोनों की फाइट काफी पार के साथ होने लगती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर पूरी पार के साथ अटैक कर रहे थे। अब गेंजो अपने सुपर मूव से माओ पर अटैक करता है और उस मूव से आज तक कोई नहीं बच पाया। यही माओ के साथ भी होता है और वो हार जाता है। अब गेंजो के जीतने पर हर जगह पटाखे फूटने लगते हैं और माओ वापस खड़ा होता है और गेंजो से कहता है कि वो सिर्फ अपने एनिमल्स के प्यार की वजह से जीता है, क्योंकि जिसे भी कुछ हासिल करना होता है वो कभी नहीं हारता। अब दोनों हाथ मिलाते हैं और गेंजो माओ से कहता है कि उसने भी काफी अच्छी कोशिश की थी और माओ आज तक का उसका सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। ये सुनकर माओ काफी खुश होता है और गेंजो की पूरी टीम रिंग में आ जाती है और सभी काफी खुश थे। फिर गेंजो को ट्रॉफी भी दी जाती है और सभी गेंजो की जीत के लिए चीयर करते हैं। पर सबसे ज्यादा खुश तो सिंगुरे रहती है, क्योंकि अब सब हो चुका है तो उसे पैसे मिलने वाले थे। लेकिन वो आदमी सिंगुरे को पैसे की वजह बिल दे देता है। ये देखकर सिंगुरे काफी गुस्से में आ जाती है और वो आदमी बताता है कि जो भी उसके साथियों ने नुकसान किया है ये उसका बिल है। पर फिर वो आदमी कहता है कि उसके पास सिंगुरे के लिए कुछ और भी है। तभी वो आदमी एक और बिल निकालकर सिंगुरे को दे देता है, कहता है कि ये सिंगुरे को भरना होगा। अब ये सुनकर तो सिंगुरे गुस्से से पागल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग जीत की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सिंगुरे भी काफी गुस्से में आ जाती है और वेटर उसके पास आता है और कहता है कि वो टूर्नामेंट काफी ज्यादा अच्छा था और सभी लोगों को काफी मजा भी आया। पर फिर वो वेटर सिंगुरे को वहाँ का बिल दे देता है, क्योंकि उन लोगों ने काफी ज्यादा पार्टी की और काफी सारा खाना भी खाया है। ये देखकर तो सिंगुरे और गुस्से में आ जाती है, पर उन सभी की खुशी देखकर सिंगुरे शांत हो जाती है और उन्हें कुछ नहीं कहती। वहीं प्रिंसेस भी काफी खुश थी और उसे अगले टूर्नामेंट का इंतजार था, क्योंकि उसे भी अब फाइट करने का काफी मन है। हालांकि प्रिंसेस अपने मैच में ज्यादा कुछ कर नहीं पाई थी, पर उसे वापस फाइट करने का मन बहुत है। दूसरी तरफ सिंगुरे काफी एंटीक चीज बेचने के लिए आई थी, क्योंकि उनके पास पैसे तो थे नहीं बिल देने के लिए। इसलिए सिंगुरे अपने दिमाग का यूज करके उस चीज को काफी महंगे में बेच देती है और सारा बिल आसानी से चुका देती है। अब हम माओ और गेंजो को देखते हैं। माओ वापस जा रहा होता है और जो जाते हुए कहता है कि अब वो और ज्यादा ट्रेनिंग करेगा और इस बार पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आएगा, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होने वाली। फिर माओ चला जाता है और माओ के जाने के बाद गेंजो अपने पेट्स को खाना खिला रहा होता है। तभी वहाँ सिंगुरे आ जाती है और गेंजो से पूछने लगती है कि क्या उसने गिल्ड से कोई मिशन लिया, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है और अगर गेंजो मिशन ही नहीं करेगा तो उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे। तभी वहाँ गिल्ड मास्टर खुद ही आ जाता है और कहने लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। ये सुनकर लिंडा कहती है कि अब उन्हें अपने पुराने काम पर लग जाना चाहिए, जो कि है गिल्ड की मदद करना और बहुत सारे पैसे कमाना। तो यहीं इस एनिमे का एंड होता है। मिलते हैं आपसे इसी की तरह किसी शानदार वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।